Good morning, students. In previous lecture, lecture number 37, we discussed the atmospheric pressure. What do you mean by atmospheric pressure? The pressure exerted by air of atmosphere is known as atmospheric pressure. Air have also weight. They can also be exerted pressure. Any person ask question for any other body कि हम लोग ये कहें कि एयर कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करता है, तो सिंपली तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि एयर हैव एन वेट। एयर के पास एयर के पास वेट होता है, और जब उसमें वेट है तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्योंकि इसी टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं P = F/A। ये पढ़े जस्ट हमने इसी चैप्टर में पढ़े, क्योंकि फोर्स से जो होता है सो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स हमारा क्या है, वेट का दूसरा नाम है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो भी नोन एज वेट, आपको मैंने बताया था। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वेट है तो प्रेशर को भी एक्सर्ट करेगा, मीन्स ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। तो एयर हैव ऑल्सो बी एंड वेट। तो हम लोग एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। द ब्लैंक्स ऑफ एयर सराउंडिंग अस आर नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे चारों तरफ जो एयर है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और एयर है तो उसमें वेट है। दे कैन ऑल्सो बी एक्सर्ट ए ह्यूज एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन एवरीबॉडी। और वो एयर जो है उसमें अगर वेट है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस सब पे वह प्रेशर को एक्सर्ट करता है। उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। आज फिर इन टुडे लेक्चर वी आल्सो भी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज हम लोग फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सो जैसे हम लोग प्रेशर को देखें, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। लिक्विड प्रेशर को हम लोग देखें कि मैनोमीटर से मेजर करते हैं। फिर हम लोग इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखेंगे कि एक डिवाइस होता है बैरोमीटर, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप अपने बुक में भी देखेंगे कि बैरोमीटर से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बैरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। तो यह हाइट पर यानी एल्टीट्यूड बोले तो एल्टीट्यूड इज ए हाइट फ्रॉम द सी लेवल। समुद्री लेवल से जो हाइट होता है, जैसे अगर हम लोग एज्यूमिंग करें कि ये हमारा अगर समुद्र है तो ये इसका क्या है, ये किसकी लेवल को हम लोग देखते हैं, ठीक है, समुद्र का हाइट। तो इससे जितनी लेवल है इस पर भी हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना अगर हाइट है, जितना समुद्र लेवल से उसकी हाइट अगर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना समुद्र लेवल से अगर हाइट अगर उसका ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस सब देयर आर वेरियस फैक्टर्स वी आल्सो कैन बी डिस्कस इन टुडे लेक्चर्स। सो वी कैन से दैट द atmospheric pressure is maximum at the surface of the earth, या हम लोग इसको सी लेवल के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको सी लेवल भी हम लोग goes on decreasing as we
as we move up into the earth atmosphere. इसको देखिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स सी लेवल भी हम लोग इसको बोलते हैं, गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अप इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. क्लियर है? द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वैल्यू ऑफ atmospheric pressure on the surface of earth at the sea level nearly SI में अगर हम लोग देखते हैं, इन SI 1.13 × 10⁵ पास्कल, या हम लोग ऐसे भी आपको बताए थे कि इस न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और पास्कल भी इसका होता है. अगर सीजीएस में देखते हैं, अगर हम लोग इसको सीजीएस में देखते हैं तो 1.13 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ठीक है? मीन्स the atmospheric pressure is maximum at the surface of the earth or sea level, or surface of the earth sea level goes on the decreasing as we move up to the earth atmosphere. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का सरफेस होता है या समुद्र लेवल हम लोग उसी को बोलते हैं, सी लेवल, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी सबसे मैक्सिमम होती है. वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हमारी सबसे मैक्सिमम होती है. गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अप इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग अप मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, हम लोग दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं एल्टीट्यूड. क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड. अभी आपको बताया कि एल्टीट्यूड क्या है. एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सी लेवल. मतलब समुद्र लेवल से जो हाइट होती है एटमॉस्फेयर की, वो हमारी एल्टीट्यूड के नाम से जाती है, एल्टीट्यूड के नाम से जानी जाती है. तो जैसे हम लोग समुद्र लेवल से अगर ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब एल्टीट्यूड अगर बढ़ता है, तो हमारी एटमॉस्फेरिक वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता है. द एटमॉस्फेरिक वैल्यू डिक्रीज विथ हाई एल्टीट्यूड. तो ये कह सकते हैं कि अगर एल्टीट्यूड का जैसे एल्टीट्यूड अगर हाई होता है, बढ़ता है, तो एटमॉस्फेरिक वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है. मतलब हम लोग दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड. मैथ की भाषा में कि अगर एल्टीट्यूड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरी वैल्यू घटेगा. इसी में आपको मैंने पढ़ाया था कि इन्वर्स P इज इक्वल टू F/A, मीन्स कि प्रेशर जो होता है सो हमारा एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उसी तरह से यहाँ भी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. कि अगर एल्टीट्यूड अगर हमारी घटती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ती है, एल्टीट्यूड अगर बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है. राइट? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है. एज वी अर्थ एटमॉस्फेयर, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट द सी लेवल. ठीक है, सरफेस पे या सी लेवल के पास इसको मेजर किया गया. एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर रिलेटेड है. तो हमने पिछले लेक्चर में ये भी जाना है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर.
पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया है। उसी तरह से इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया गया। इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे और सी लेवल पे अगर इसका नियरली लगभग रहेंगे कितना होता है, तो ASI में 1.10 इंटू 13 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इतना होता है। अगर CGS में देखते हैं तो 1.03 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं कि ये डेसिमल के बाद हमारा 3 डिग्री, हम इसको चाहें तो इसको मतलब नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर नेगलेक्ट हो गया तो केवल हमारा बचता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट, 10⁵ पास्कल। तो 1 से अगर इसमें हम लोग मल्टीपल करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 10⁵ मीन्स पास्कल। ये वैल्यू आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो हमारी ये, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे हम लोग इसको बैरोमीटर कैसे इस वैल्यू को लाया, बैरोमीटर के सहायता से इस वैल्यू को कैसे लाया गया। CGS में देखते हैं तो हमारा इतना वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू जो है, अगर इसका यूनिट ये हमारा पास्कल है, किलो पास्कल में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, किलो पास्कल भी होता है, तो ये हमारा 3 kPa हो जाएगा। मीन्स kP मतलब किलो पास्कल। आपके बुक में भी इसका वैल्यू आपका 100 किलो पास्कल, 100 क्योंकि किलो में किसी भी ऑब्जेक्ट को किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 जीरो उसका नेगलेक्ट हो जाएगा, तो 100 बच जाएगा। तो इसको हम लोग 100 kPa मतलब किलो पास्कल भी, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि समुद्र लेवल पे यानी अर्थ सरफेस पे हमारा कितना पास्कल एटमॉस्फेयर प्रेशर बनाता है, कितना पास्कल, तो 10⁵ पास्कल। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बनाता है, 10⁵ पास्कल या 100 किलो पास्कल, राइट। यानी समुद्र लेवल पे जो एटमॉस्फेयर, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने 2 आपको एक्टिविटी भी मैंने आपको बताया था आप ही के बुक से। वो एक्टिविटी क्या था, आप याद जरा आप उसको करेंगे, पीछे जा कर के रिमेंबर करेंगे कि किसी भी अगर कैन को, मतलब हमारा कैन आपका टीन का हो सकता है, अगर उसे हीट करते हैं और उसके कैप मीन्स ढक्कन जो होता है अगर उसे बंद कर देते हैं और तुरंत उसको कोल्ड कर देते हैं तो क्रैश कर जाता है, मतलब कि वो पिचक जाता है। क्यों पिचक जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर को एक्सर्ट करता है। ग्लास वाला भी मैंने आपको बताया था कि पानी उसमें रख दें, अंदर कार्डबोर्ड, यानी वेरियस एग्जाम्पल हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं। या अगर सिंपली अगर प्लास्टिक का कोई बोतल है, अगर उसको पिचका दें और फिर कहीं यहाँ चिपकाए, हाथ पे चिपका तो चिपका रह जाता है। क्यों चिपका रह जाता है, क्योंकि केवल वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही प्रेशर उसे बना पाता है। तो ऐसे सिंपली तरीके पे अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ब्लगिंग अवस्था में है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा बॉडी है, इसके अंदर भी हमारा एयर है, और एटमॉस्फेयर अगर हम अपने बॉडी के अंदर से एयर को बाहर कर दे तो हमारा बॉडी भी क्रैश कर जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग ये जाने कि हमारा समुद्र लेवल पे एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10⁵ पास्कल, या हम लोग 1 लाख पास्कल भी बोल सकते हैं, या 100 kPa ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। आप भी अपने बुक से पढ़ करके आएंगे। बैरोमीटर, द बैरोमीटर इज डेवलप्ड बाय ए साइंटिस्ट टॉरिसेली, या टॉरिसेलियन बैरोमीटर के भी हम लोग उसको नाम से जानते हैं। टॉरिसेली एक साइंटिस्ट था जो कि गैलीलियो का स्टूडेंट था। क्या था, गैलीलियो का, और वो भी रोम इटली का रहने वाला था टॉरिसेली। और बहुत कम समय में
शॉर्ट टाइम पीरियड में वह अपने नाम को विख्यात कर करके गया और उन्होंने बैरोमीटर बनाया। आप अपने बुक में भी इसको देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यही होगा कि बैरोमीटर इज ए डिवाइस थ्रू विच वी कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब तक के लिए गुड बाय।